नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से करीब 4 साल पहले भारत और यूएस के बीच में यूएस का जो पोसाइडन 8I नेवल एयरक्राफ्ट जो है, जिसे हम लोग यूएस के साथ में डील कर रहे थे, इसकी ओरिजिनल प्राइस थी $2.5 बिलियन के आसपास में, जिसमें हम लोग 6 पोसाइडन एयरक्राफ्ट हम लोग परचेज करने वाले थे। लेकिन ओवर द टाइम यूएस इस 6 एयरक्राफ्ट की जो प्राइस है वो यहाँ पर रेज करता है और यहाँ पर $3.6 बिलियन किया गया। फिर आज से 3 मंथ पहले ही इसके प्राइस को और भी बढ़ाकर $4 बिलियन कर दिया गया। और अब फाइनली ये अपडेट निकल के आ रहा है कि भारत की तरफ से पोसाइडन एयरक्राफ्ट को लेकर जो डील चल रही थी, यहाँ पर इसे रोक दिया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, इंडिया यूएस टॉक्स ऑन एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट स्टॉल्ड ओवर प्राइसिंग डिस्प्यूट। इवन कि इस पर 1-2 आर्टिकल्स नहीं, इस पर मल्टीपल आर्टिकल्स देख पाएंगे जिसमें सेम बातें यहाँ पर लिखी जा रही है। और अगस्त के टाइम में भी काफी डिफेंस एक्सपर्ट्स के यहाँ पे ये भी मानना था कि जो प्राइस हाइक किए गए हैं, प्लस यूएस की तरफ से अगस्त के टाइम में ही भारत के ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज किया गया था। तो इन सबको देखते हुए उस वक्त भी इस डील को कैंसिल करने की बात की जा रही थी। फिलहाल इसे कैंसिल किया नहीं गया है। फिर यहाँ पे यूएस के लिए एक झटका और है कि भारत और यूएस के बीच में जो एक लंबे टाइम से ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, जहां मल्टीपल नेगोशिएशंस हो चुके हैं, ये भी बातें की जा रही थी कि नवंबर के टाइम में ये जो ट्रेड टॉक्स है फाइनलाइज कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक फिलहाल हुआ नहीं है। तो इसमें अब भारत की तरफ से एक फाइनल प्रपोजल यहाँ पर दिया गया है, जिसमें भारत के ऊपर में आज के टाइम में जो 50% टैरिफ लगे हैं, इसे यहाँ पर घटाने की बात की जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि इसे घटाकर 15% तक किया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो रशियन ऑयल परचेज के ऊपर में जो टैरिफ लगाए गए हैं एक्स्ट्रा 25% का, इसे भी यहाँ पर हटाने की बात की जा रही है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। बात करते शुरुआत से। सो भारत और यूएस के बीच में 2009 के टाइम में यूएस का जो P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट है, इसको लेकर डील की जाती है। और 2013 का वो टाइम होता है जब यूएस P-8I एयरक्राफ्ट को डिलीवर करता है और इसी साल पहली बार हम लोग इंडक्ट भी करते हैं। और 2009 के टाइम में टोटल यहाँ पर 8 एयरक्राफ्ट को लेकर डील की गई थी। लेकिन 2016 के टाइम में 4 और एयरक्राफ्ट को ऐड करके जो टोटल यहाँ फ्लीट है ये 12 एयरक्राफ्ट की जाती है, जिसमें हम लोग गोवा में जो INS हंसा है और तमिलनाडु में जो INS रजाली है, यहाँ हमें इसका एक बेस कमांड देखने को मिलता है। और अगर बोइंग P-8I को लेकर बात करें, जिसे यूएस बोइंग 737 एयरफ्रेम कहता है, लेकिन जो यहाँ पर P-8I है, आई यहाँ पे इंडिया को रेफर कर रहा है और बोइंग कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। इसके साथ साथ ये एक एंटी सरफेस वॉरफेयर भी है, जिसका बेसिकली यूज इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसांस में की जाती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये 10 घंटे से भी ज्यादा 41,000 एल्टीट्यूड में ये फ्लाई कर सकता है। मीन्स जो P-8I है, इसे इंडियन नेवी आज के टाइम में ऑपरेट भी करती है और ये एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो इसकी इमेज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि स्ट्रेटेजिकली ये भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के टाइम में जिस तरीके से चाइनीज सबमरीन प्रेजेंस हमें इंडियन ओशन में देखने मिल रहा है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा जब भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल रीजन में नोटिस जारी की जा रही थी, नोटिस टू एयरमैन, और नोटिस जारी करने के बाद में हम लोग इसे कैंसिल भी कर रहे थे, फिर यहाँ पे इशू की जा रही थी, फिर कैंसिल की जा रही थी। मीन्स एक तरह के यहाँ पे एक चूहे बिल्ली का खेल देखने को मिल रहा था। और ये सब कुछ किया जा रहा था क्योंकि चाइनीज जो स्पाई शिप है, इसमें हमने पहले भी आपसे कहा है कि चाइना के 1-2 नहीं, चाइना की 5 स्पाई शिप इंडियन ओशन में नोटिस वाले डेट में ये आते हैं सर्विलांस करने के लिए, लेकिन फिर ये बाद में वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर चाइना का जो डा यांग ही हाओ है, शेन हाई यी हाओ, इसके अलावा लान हाई 101 और लान हाई 201 लिए लगातार इंडियन ओशन में देखे गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो P-8I है, ये इंडिया के मैरीटाइम सर्विलांस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2021 के टाइम में जब भारत और यूएस के बीच में जब P-8I को लेकर डील की जाती है, जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा 6 एयरक्राफ्ट को लेकर बात कर रहे थे, जिसे हम लोग $2.4 बिलियन में यूएस से डील भी कर चुके थे। लेकिन ओवर द टाइम ये जो प्राइस है ये जंप होता है और ये $3.6 बिलियन हो जाता है, जो कि 50% से भी ये ज्यादा है। इसके बाद सितंबर के टाइम में ही ये जो प्राइस है ये $4 बिलियन तक पहुंच जाता है। लेकिन अगस्त के टाइम में ही जब ये प्राइस $3.6 बिलियन के आसपास में था, तो काफी डिफेंस एक्सपर्ट्स के यहाँ पे यही मानना था कि ये जो डील है इसे कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि एक तो यूएस की तरफ से भारत के ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज किए गए हैं और दूसरी तरफ डिफेंस डील को लेकर भी यूएस अपने प्राइस को इस तरीके से हाइक कर रहा है कि जो अपने आप में अनफेयर है।
लेकिन यूएस ने इसको लेकर ये कहा कि हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं FMS प्राइस मॉडल के तहत में, यानी कि फॉरेन मिलिट्री सेल सिस्टम के तहत में। आसान भाषा में कहा जाए तो यहाँ पर यूएस का ये कहना है कि सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन होने के कारण, टैरिफ यहाँ पर बढ़ने के कारण और इन्फ्लेशनरी प्रेशर को देखते हुए यहाँ पर ये मेजर्स लिए गए और ये प्राइस यहाँ इंक्रीज किए गए। लेकिन यूएस को ये बात अच्छे से मालूम है कि कैसे अपने वेपन्स के जो प्राइस है बढ़ाने हैं, इसके साथ साथ वेपन्स की जो नीड है ये भी दुनिया को दिखाना है। क्योंकि रिसेंटली यूएस के पेंटागन की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है जिसमें यह कहा गया कि जो चाइना है, एक तरफ तो LAC के पास में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में ये काम है, वहीं दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान को आर्म्स एंड एमुनिशंस प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये भी कहा गया कि चाइना आज के टाइम में बॉर्डर के टेंशंस को यहाँ पर कामली मैनेज कर रहा है और आगे आने वाले टाइम में चाइना कभी भी इंडिया के ऊपर में अटैक कर सकता है। मींस पहले यूएस यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की कि चाइना यूएस के ऊपर में अटैक कर सकता है, तो ऐसे केस में भारत को और भी ज्यादा एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी और कुछ मामलों में यूएस का जो पोसाइडन P-8I एयरक्राफ्ट है ये भारत को परचेज करने की जरूरत है। और ये सब कुछ करने के बाद में जो यूएस है यहाँ पर एक प्राइस गेम खेल रहा है। $2.4 बिलियन की जो डील है इसे अब यहाँ पर बढ़ा के $4 बिलियन यहाँ पर कर दिया गया है। अब इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर भारत की तरफ से ये जो डील है इसे यहाँ पर रोक दी गई है। और दूसरा कंसर्न यहाँ पर यह भी है कि भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील है, जब से टैरिफ भारत के ऊपर में लगाया गया तब से कहीं न कहीं मल्टीपल राउंड्स यहाँ पर टॉक्स हो चुके हैं, लेकिन कोई भी ब्रेक थ्रू अभी फिलहाल हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन इसी बीच में रशिया के साथ में जो हमारा ट्रेड है इसको लेकर यहाँ पर इंक्रीज करने की बात की गई है, जहां पर फिलहाल तो अभी हम लोग ट्रेड डेफिसिट में है। इसी बीच में हम लोग यूके के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर चुके हैं जिसमें 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स ड्यूटी फ्री होने वाला है। इतना ही नहीं, हम लोग रिसेंटली आज से 1-2 वीक पहले ओमान के साथ भी हम लोग सेपा एग्रीमेंट को साइन कर चुके हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें 99% जो गुड्स हैं इस पर 0 ड्यूटी यहाँ पर लगने वाले हैं। और सबसे लेटेस्ट न्यूजीलैंड के साथ में हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अनाउंस कर चुके हैं। इवन कि चाइना के साथ भी, जिसके साथ हमारे जो टाइज हैं ये काफी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, यहाँ भी हम लोगों ने ट्रेड को इम्प्रूव किया है। रही बात यूरोपियन यूनियन की, तो कहीं न कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो टॉक्स है ये अब फाइनल स्टेज में भी है। और रिसेंटली भारत की तरफ से एक फाइनल ट्रेड प्रपोजल दिया गया यूएस को, जिसमें एक रेड लाइन ड्रॉ किया गया, जहां पर यह कहा जा रहा है कि भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाए गए हैं इसे यहाँ पर घटाकर 15% करने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ यहाँ लगाए गए हैं, वैसे 50% में ही इसमें 25% एक्स्ट्रा टैरिफ है, तो इसमें जो 50% टैरिफ लगाए गए एक्स्ट्रा, ये एक पेनाल्टी के तौर पर लगाया गया कि भारत रशियन जो क्रूड ऑयल्स है ये इंपोर्ट करता है, तो इसे कंप्लीटली यहाँ पर रिमूव करने की बात की जा रही है। और जो 25% यहाँ बचेंगे उसमें यहाँ पर 10% माइनस करके 15% जो टैरिफ है ये यहाँ पर करने की बात की जा रही है। लेकिन इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड है, जिसमें यूएस एक लंबे टाइम से कह रहा है कि भारत अपने एग्रीकल्चर मार्केट और डेयरी सेक्टर्स को ओपन करे, लेकिन भारत पहले भी और अब भी मल्टीपल टाइम्स ये कह चुका है कि एग्रीकल्चर को लेकर, डेयरी को लेकर और जीएम फूड को लेकर, मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इन तीनों को यहाँ पर एक्सक्लूड करना होगा, तभी ये ट्रेड डील यूएस के साथ में हो सकती है। इवन कि जब हमने रिसेंटली न्यूजीलैंड के साथ में FTA साइन किया, उस वक्त भी भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने ये क्लैरिफाई किया कि हम लोग इस FTA में डेयरी सेक्टर्स को एक्सक्लूड रखा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, इंडिया विल नेवर ओपन अप डेयरी सेक्टर्स। तो न्यूजीलैंड के साथ में जब हम लोग FTA साइन किए तो डेयरी सेक्टर्स की बात हो, इवन की एग्रीकल्चर सेक्टर्स की बात हो, हमने इसे एक्सक्लूड रखा है। हाँ, हमने यूएस को ये कहा है कि जो कॉर्न है या फिर सोयाबीन है इसे हम लोग परचेज कर लेंगे, लेकिन इसके बियॉन्ड आप कुछ मत सोचना। खैर, अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जिस P-8I को लेकर जो यूएस के साथ में एक लंबे टाइम से हम लोग डील कर रहे थे, क्योंकि 2021 से हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं एक्स्ट्रा 6 एयरक्राफ्ट को परचेज करने के लिए, और इसे फिलहाल अभी यहाँ पर हॉल्ट किया गया, मतलब यहाँ रोका गया है। कंप्लीटली हम लोग इसे कैंसिल नहीं किए, क्योंकि भारत और यूएस के बीच में ट्रेड को लेकर फिलहाल भी कोई कंक्लूजन निकला नहीं है। और इस पर रिसेंटली MEA की तरफ से, मींस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये कहा गया कि इंडिया एक्टिवली यहाँ पर टॉक्स कर रहा है यूएस के साथ में, इवन कि EU के साथ भी, ताकि EU के साथ भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो जल्द से जल्द यहाँ पर कंक्लूड किया जाए। और ये आर्टिकल्स बेसिकली 26 दिसंबर का ही है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।